ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बुद्धदेव तथा मां शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्त्रोत में। जिस और हम आपके दैनिक पंचांग में की प्रस्तुति में आपका अभिनंदन करते हैं। यह नित्य प्रस्तुत किया जाता है, जो कि 5 भागों में हुआ करता है। आज से ये 6 भागों में है। कुछ नए आपके सुझाव के अनुसार नए कुछ इसमें हमने डाला है। लगन के अनुसार कौन से मुहूर्त अच्छे हैं, यह भी 2 भागों में। तो देर न करते हुए हम आपको तब एक बार फिर वरुण स्टोर में स्वागत करते हैं। यहाँ पर हमने जो डेटा इस प्रस्तुति में लिया है, दृक पंचांग से लिया गया है। छवि जो भी प्रयुक्त हुई है वह गूगल से ली गई है और आप तक हम यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। यदि आप हमारी पहली बार इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। तो चलते हैं हम अपनी प्रस्तुति में, प्रस्तुति के पहले भाग में। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के पहले भाग में। दिनांक 9 अप्रैल 2025, माह चैत्र पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1946 क्रोधी, 2000 विक्रम संवत 2082 कलायुग, सूर्योदय 5:33 पर, सूर्यास्त 6:10 पर। दिशा शूल उत्तर है। फिर भी मजबूरन यदि दिशा उत्तर दिशा में यात्रा करना पड़े तो यात्रा को शुभ बनाने के लिए तिल या धनिया का सेवन कर यात्रा करें। पंचांग के 5 अंक: वार बुधवार, तिथि रात्रि 10:55 तक द्वादशी, उसके बाद त्रयोदशी, नक्षत्र प्रातः 9:57 तक माघा, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी, योग संध्या 6:26 तक गंड, उसके बाद वृद्धि, करण दिन के 10 बजे तक भव, उसके बाद बालव। ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पहले जब देखते भोले शंकर का आज वास कहाँ है, तो जब तक द्वादशी तिथि है शुक्ल पक्ष का, तब तक वे कैलाश पर्वत पर है जो सुखद है, शुभ है। और उसके बाद वे नंदी के पर सवार हैं, जो अभिष्ट सिद्धि के लिए बहुत उपयोगी है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज के नहीं है। अमृत काल 2 भागों में है। पहला भाग प्रातः 7:21 से 9:05 प्रातः तक। दूसरा भाग कल भोर में 5:21 से 7:07 सुबह तक। सर्वार सिद्धि योग और रवि योग आज नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:48 तक। गोधूली विला संध्या 6:08 से 6:31 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:28 से शून्य मध्य रात्रि 0:13 तक। यहाँ बताते चले, निशिता मुहूर्त मध्य रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए उपयुक्त होता है। अशुभ मुहूर्त में राहु काल 11 से 1:26 तक। गुली काल दिन के 10:17 से 11:51 तक। यमगन प्रातः 7:07 से 8:42 तक। वर्ज मुहूर्त संध्या 6:46 से 8:32 तक। भद्र आज नहीं है। गणमूल प्रातः 5:33 से 9:57 तक। पंचक आज नहीं है। राशि, अब हम ये रहे हमारे महत्वपूर्ण मुहूर्त शुभ और अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं, जो स्थानीय समय पटना के प्रातः 5 बजे का है। तो सूर्योदय, सूर्य देव, चंद्रदेव मार्गी ही है, कर्क राशि में है। सॉरी, चंद्रदेव सिंह राशि में आ चुके हैं और मंगल देव कर्क नीच राशि में है। बुध देव मीन राशि में ही है। अन्य कोई सभी ग्रह अपने पूर्ववत राशियों में है। इस प्रकार यदि देखें तो
मित्र राशि में कुल 4 ग्रह, क्योंकि स्वराशि में चंद्रमा नहीं है, यह गलती हुई है। शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह। ग्रहों के नक्षत्र की स्थिति देखें। अगर हम यदि इस प्रकार राशि के अनुसार देखते हैं तो बृहस्पति सबसे ज्यादा शक्तिशाली ग्रह है, क्योंकि उनकी राशि में 5 ग्रह हैं। नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 5 ग्रह, स्व नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। मंगल, शुक्र, शनि, राहु ये स्वतंत्र ग्रह हैं। बृहस्पति और शुक्र का राशि परिवर्तन है। और नक्षत्र के अनुसार बृहस्पति के नक्षत्र में 5 ग्रह, बुधदेव के नक्षत्र में 1 ग्रह, सूर्यदेव के नक्षत्र में 1 ग्रह, तो ये, और केतु के नक्षत्र में 1 ग्रह। तो ये रहे हमारे पंचांग के, दैनिक पंचांग की पहली प्रस्तुति। अब हम आपको ले चलते हैं तो अपनी दूसरी प्रस्तुति में, जो कि नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। यह हम जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के समूह, नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार हम फल देखते हैं। इस संबंध में हमने एक विस्तृत पोस्ट नवतारा चक्र के नाम से डाला है यूट्यूब पर। यह आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक हो सकता है, क्योंकि इसकी उपयोगिता जो हम प्रस्तुति कर रहे हैं उसके अनुसार आज के दिन के लिए है, लेकिन प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से इसकी उपयोगिता अन्य कार्यों में है, जिसका विवरण हम उस प्रस्तुति में दिए हैं। संक्षेप में बताते चले तो कुल 27 नक्षत्र होते हैं, कुल और 9 ही ग्रह होते हैं। इसलिए 9 ग्रहों को, चूंकि ग्रहों के मन नक्षत्र ही हुआ करते हैं, इसलिए ग्रहों का स्वामित्व नक्षत्र को देने के लिए 9 नक्षत्रों का समूह बना क्रमानुसार, और उस प्रकार प्रत्येक 3 समूह बने, इस तरह से 3 श्रेणी बने, और प्रत्येक में से एक एक लेकर उनका समूह बना। जैसे पहले श्रेणी में से पहला, दूसरे श्रेणी में से 10वां, और तीसरे श्रेणी में से 19वां। इनका स्वामित्व एक ग्रह केतु को दिया गया, जो कि ग्रह महादशा के क्रमानुसार हुआ करते हैं। ये क्रमशः केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। तो इसी क्रम में सभी नक्षत्रों के समूहों को रखा गया और उनका स्वामित्व दिया गया। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं जन्म पत्रिका में, उनके नक्षत्र समूह के जो स्वामी होते हैं, गिनती वहीं से आरंभ होती है, और वह पहला ग्रह होता है। वहां से गिनती करने पर पहला, तीसरा, 5वां, 7वां ये अलाभकारी होते हैं, अशुभता देते हैं। वहीं चंद्र नक्षत्र स्वामी से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां ये सुफल देते हैं। तो आज का जो नक्षत्र है, सुबह प्रातः 9:57 तक माघा नक्षत्र है, जो कि केतु, जिसका स्वामित्व केतु को दिया गया है। अश्विनी, माघा और मूला, इसलिए गिनती यहीं से आरंभ होती है। तो केतु के नक्षत्र में जो जन्मे जातक होंगे उनके लिए शुभ फल होंगे, मिश्रित फल होंगे। और वहां से तीसरा, 5वां, 7वां नक्षत्र ग्रह, नक्षत्र स्वामी जो ग्रह हुए वे क्रमशः सूर्य, मंगल और बृहस्पति हुए, यह शुभता देंगे। और शुक्र, चंद्र, राहु, शनि, बुध ये शुभता देंगे। वहीं जन्म नक्षत्र समूह से पहला ग्रह जो हुए दिन के 9:57 प्रातः के बाद, जब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे तो वह शुक्र का नक्षत्र होगा, और शुक्र
मिश्रित फल देंगे। शुक्र से तीसरा, पांचवा और सातवां ग्रह चंद्रमा, राहु, शनि बनते हैं, ये बाधा कारक होंगे, अशुभ परिणाम देंगे। सूर्य, मंगल, बृहस्पति, बुध, केतु, ये क्रमशः दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह होते हैं, ये शुभ फल देंगे। तो इस तरह से हम नवतारा चक्र, तारा बल जिसे भी कहा जाता है, से हम देखते हैं कि आज के दिन कैसे हैं। ठीक इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति, हमारा पार्टनर, जिसके साथ हम व्यवसाय करना चाहते हैं, यदि वह आपके जन्म नक्षत्र से, नक्षत्र स्वामी से तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र उसका स्वामी बनते हैं, तो सावधान रहें, अशुभता के संकेत मिलेंगे। यदि वही आठवां और नौवां नक्षत्र बनता है तो आपके लिए पार्टनर बहुत ही अच्छा साबित होगा। ये सभी चीजों में ऐसा जोड़ कर देखा जाता है, चाहे वो रिश्ते, नाते, कुटुंब आदि सभी से। कौन सा दिन आपके लिए बेहतर होगा, आप खुद निकाल सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने दूसरे भाग की प्रस्तुति यहाँ पर विराम देते हैं। तीसरे भाग की प्रस्तुति में आपको ले चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ, जो कि राशि के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो चूंकि आज राशि परिवर्तन नहीं है, जिसे इसे चंद्र बलम भी कहते हैं, तो यह हमारे तीसरी प्रस्तुति है। इसे चंद्र बलम कहते हैं, राशि के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो चूंकि आज राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए मेष, वृषभ, कर्क, कन्या, धनु और मकर लगन वालों के लिए दिन अशुभता के संकेत मिल रहे हैं। शेष लगन नहीं, राशि वाले के लिए, और शेष राशि वालों के लिए शुभ के संकेत है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अगले भाग में ले चलते हैं, जो कि लगन के अनुसार यदि आपको कोई काम करने हैं तो कौन सा समय उपयुक्त होगा, यह हम दर्शाते हैं। यहां ये बताते चले कि लगन के अनुसार जब हम समय को देखते हैं, कोई उपयुक्त समय को, तो हम कौन सा काम करने जा रहे हैं, नया काम यदि आरंभ करने जा रहे हैं, नया मकान में जा रहे हैं, चाहे किराया में, नए शहर में जा रहे हैं, नया जॉब करने जा रहे हैं, नए कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे कार्य जो जगह स्थिर रहकर किया जाए, नहीं किया जाए, घूम घूम कर किया जाए, स्थिरता नहीं हो, उसे हम चर राशि के अनुसार देखते हैं। और वह काम आपका कैसा है, संचार का है, जमीन से संबंधित है, इमोशनल है, या ऊर्जा उसमें आवश्यकता है, तो उसी अनुसार हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आज देखें तो उदय लग्न आज का मीन है। मेष लग्न वाले के लिए, मीन लगन में जो मीन लगन है आज का, और आज के दिन के लिए उपयुक्त समय मेष का, कर्क का, तुला का, मकर का, ये जो है फिर लगन चर लगन होते हैं, तो उनमें हमने शुभ मुहूर्त दर्शाया है, वही उपयुक्त होते हैं। यदि कोई फिक्स्ड काम करने हैं, स्थिर रहकर काम करना है, तो उसके लिए चर राशि को देखेंगे, फिक्स्ड टाइम को देखेंगे, फिक्स्ड मुहूर्त को देखेंगे, उसमें भी हमें कौन से किस कार्य को करने हैं, जोश से भरा सब, या ऐसा कार्य जिसमें भूमि से संबंधित हो, भवन से संबंधित हो, इमोशन से संबंधित हो तो जल, संचार से संबंधित हो या बोल कर किया जाए तो वायु, यात्रा जिसमें जरूरत हो,
और ऐसे भी कार्य हो सकते हैं जहां स्थिर रह करके और घूम घूम कर दोनों काम करना हो, जैसे फील्ड विजिट किया फिर रिपोर्ट बनाया कर। इस तरह से दोनों काम कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ठेला लेकर भी घूमता है और फिर शाम में कहीं स्थिर ठेला लगाता है। तो इस प्रकार का मुहूर्त, 3 प्रकार के मुहूर्त जो लगन के अनुसार होते हैं, उदय लगन के अनुसार, ये आपके सामने प्रस्तुत है। और यदि तत्व के अनुसार देखें तो ऐसे कार्य जिसमें ऊर्जा जोश आदि का उपयोग हो, उसे वह अग्नि उसमें जरूरत है। चिकित्सा, अगर शल्य चिकित्सा हो तो अग्नि की जरूरत है। तो अगर उसमें किस तरह के कार्य हैं उससे संबंधित मुहूर्त है। दूसरा, ऐसे कार्य जो भूमि भवन पेड़ पौधे आदि से संबंधित हो, जड़ता जिसमें हो, उसका पृथ्वी तत्व से संबंध होता है। और जो बोल कर लिख कर संचार यात्रा अपना थॉट को प्रेजेंट कर किए जाए, वो वायु से संबंधित है। और जिसमें भावना हो, वह जल से संबंधित हो, मन मानवता हो, दया हो, ममत्व हो, वह इमोशन से संबंधित होता है। उदाहरण स्वरूप, अगर इलेक्शन मीटिंग करनी है तो इमोशन से संबंधित होगा, तभी आप पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं। तो आदि आदि इस तरह के मुहूर्त हमने भी ये आप लोगों के सुझाव पर पहली बार प्रस्तुत किया है लगन, उदय लगन से। जैसे एग्जाम्पल, इनका उदाहरण देते हैं कि वकील को कैसा ग्राहक चाहिए जो स्थिर रहे, किराना दुकान को कैसा चाहिए द्विज स्वभाव, जो कुछ स्थिर भी हो, कुछ आता जाता भी रहे, रेगुलर भी रहे। वहीं यदि वकील के पास मूवेबल मुंह चर वाला पहुंच जाए तो कोई टिकेगा नहीं। उसी तरह भूमि से जो संबंधित कार्य करते हो, उनके लिए चर ग्राहक ही चाहिए कि जो व्यक्ति आया डील किया वो लिया सामान। किंतु कुछ ऐसे ग्राहक है, दुकान हो सकते हैं जो जहां अचर की आवश्यकता है कि ग्राहक आया और चला गया। इस तरह से हम मार्केटिंग के लिए इमोशंस की अवधि जरूरत होती है। तो इस तरह से यह नया प्रस्तुति है। आशा करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी होगा और इस पर हमका आपका सुझाव अपेक्षित है। अब हम चलते हैं चौघड़िया ज्योतिष पर। चौघड़िया ज्योतिष एक प्रकार का मुहूर्त है जो शुभ और अशुभ समय को दर्शाता है। यह अति उपयोगी होता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। अच्छा, मुहूर्त भी देखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी मुहूर्त को नहीं देखना चाहे, नहीं देख सकता, तो कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। दिन के 8 प्रहर होते हैं, रात्रि के 8 प्रहर, इसलिए इस प्रकार 16 चौघड़िया हो गए। और किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं। तथा इसलिए 7 ही चौघड़िया हुआ करते हैं साप्ताहिक दिनों से संबंध जोड़कर। और 8वां चौघड़िया जो है, पहला चौघड़िया की पुनरावृत्ति होती है। 7वां, इस प्रकार 7 चौघड़िया 7 दिन से संबंध हुए। और 7 दिन के स्वामी 7 ग्रह बनते हैं। और 7 ग्रह को किसी न किसी विशेष कार्य के लिए अधिकृत किया गया है। इस प्रकार देखें तो हर 7 चौघड़िया कोई विशेष कार्य के लिए उपयुक्त होता है। हम यहाँ यह बताते चलें कि इस पर विस्तार से हमने प्रस्तुति चौघड़िया की उपयोगिता और
यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया हिंदी और अंग्रेजी में यूट्यूब पर पोस्ट किया है, आप उसे जरूर देखें, यह आपके लिए उपयोगी होगा, ज्ञानवर्धक होगा, साथ साथ अधिक उपयोगी होगा, क्योंकि हम यहाँ संक्षेप में बता पाए समय की कमी के कारण। तो आज का चौघड़िया जो है, सप्ताह का दिन यदि देखें बुध है, इसलिए बुध का लाभ जो है चौघड़िया से आरंभ होता है और लाभ चौघड़िया से समाप्त भी होता है। चौघड़िया को देखते समय यह जरूर देखना चाहिए कि कहीं वह कोई अशुभता से व्याप्त तो नहीं है, और ऐसा यदि है तो उस चौघड़िया को छोड़ देना चाहिए। जैसे आज ही का चौघड़िया देखें तो वार वेला और राहु काल से दो चौघड़िया दिन के अधिव्याप्त हैं, और रात्रि का काल रात्रि चौघड़िया 2:41 से 4:06 तक है। इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, इन्हें त्याग देना चाहिए। और लाभ आज का जो आरंभ का चौघड़िया लाभ चौघड़िया है, यह विद्या लाभ से संबंधित है, वहीं अमृत चौघड़िया सभी कार्यों के लिए उपयुक्त है। तो ये रहे हमारे चौघड़िया पर प्रस्तुति। यहाँ यह बताते चले कि यह प्रस्तुति हम YouTube के माध्यम से आप तक प्रस्तुत कर पाए हैं, और डेटा YouTube से डेटा पंचांग से लिए गए, छवि गूगल से ली गई, और YouTube के माध्यम से हम आप तक पहुंच पा रहे हैं। साथ ही आपसे आग्रह है कि अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इस नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। और दिन आज शारदे का है, गणेश का है, बुद्ध का है। सरस्वती बांटने में घटती नहीं है, ज्ञान बांटने में घटता नहीं है। जो भी आपको उपयोगी लगे या ज्ञानवर्धक हो, उसे अपने मित्रों, परिजनों और शुभचिंतकों के बीच शेयर जरूर करें। तो आपसे आग्रह है कि इस प्रस्तुति को शेयर करें, ताकि यह उनके लिए भी उपयोगी हो सके। मां शारदे की कृपा सब पर बनी रहे। हम ले चलते हैं अपने अंतिम भाग में, अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक ज्योतिष में हम पिछले प्रस्तुति में बताते रहे हैं कि अंक ज्योतिष एकल अंक पर, सिंगल डिजिट पर काम करती है। यदि कहीं किसी व्यक्ति के साथ पास अंकों का समूह यदि आता है, तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाकर ही हम गणना करते हैं, विश्लेषण करते हैं। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि हमारे साथ दैनिक जीवन में कुछ ऐसे अंक हैं जो बार बार आते हैं। यह अंक ज्योतिष का ही कमाल है। अंकों की हमारे जीवन में अहम भूमिका हुआ करती है। हम जन्म लेते हैं अंक के साथ, जन्म तिथि, माह, वर्ष और समय। उसके बाद हमारे साथ अंक विभिन्न रूपों में आते हैं। ईश्वर हमें केवल जन्म तिथि, माह और वर्ष, साथ ही साथ समय देते हैं। इसके बाद हम अपने नाम जोड़कर अंक और अंकों को जोड़ते हैं। आगे चलकर क्रमानुसार बहुत सारे अंक हमारे साथ जुड़ जाते हैं। वह कोई भी अंक हो, चाहे वो कोई अच्छे स्कूल में दाखिला का, कोई पास करने का, कोई अचीव में उपलब्धि का, शादी का, विवाह का, पुत्र प्राप्ति का, नए नौकरी पेशा आरंभ करने का, आदि आदि सभी तिथि हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। और इन तिथियों को हम जोड़ते हैं अपने लाइफ में। और ये कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो हमारे लिए, चूंकि हर तिथियों के स्वामी एकल अंक होते हैं, बनाते हैं हम, और एकल अंक से हम ग्रहों को उसका संबंध देखते हैं, क्योंकि हर 1 से 9 जो अंक हुए उनके रूलिंग प्लैनेट, शासक ग्रह कोई न कोई ग्रह हैं। और
सभी ग्रह अंक किसी न किसी तत्व को का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हमारे शरीर में जिन अंकों की कमी होती है, इन तत्वों की, यदि उस अंक को हम जोड़ लेते हैं तो हमारे लिए लाभकारी होता है। लेकिन कुछ अंक तत्व ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास ज्यादा हो जाते हैं और वह हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। अंक ज्योतिष तत्वों को बैलेंस करने में, निरोग रहने में मदद करता है। तो आज की प्रस्तुति पर हम चलते हैं। आज चूंकि इस पर वीडियो हमने अलग से सीखने हेतु डाला है, आगे भी डालेंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा लें। आज की तिथि 9 अप्रैल 2025, तिथि 9 का योग 9 होता है तथा 9/4/2025 का योग करने पर 4 होता है। 9 के स्वामी मंगल, 4 के स्वामी राहु। 9 अग्नि तत्व को का प्रतिनिधित्व करती है और 4 वायु तत्व का। अग्नि के लिए वायु जरूरी है जलने के लिए, परंतु अग्नि और वायु का संबंध अग्नि को बढ़ाती है। तो आज का दिन देखें, 4 अंक का दिन का अंक जो है 4 होता है। 4 का विभिन्न अंकों से कैसा संबंध है? तो जिस जातक का जन्म 1/10/1928 तारीख को हुआ है, किसी भी माह का, एक मूलांक बनता है इनका, सूर्यदेव स्वामी बनते हैं। दिन अच्छा होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का होने का संभावना है। जातक का जन्म किसी भी माह का 2/11/2029 को हुआ होता है, वो 2 मूलांक होते हैं, चंद्रदेव स्वामी बनते हैं। दिन अच्छा, उतना अच्छा नहीं होने की संभावना है, 1.5 स्टार मिल रहे हैं, 30% सफलता का दर होने की संभावना है। 3 मूलांक वाले 3/12/2130 को जन्म होता है किसी माह का, बृहस्पति उनके स्वामी बनते हैं। दिन उतना अच्छा नहीं हो सकता है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 70% सफलता का दर होने की संभावना है। 4/13/2231 का जन्म किसी माह का, 4 मूलांक बनता है जो आज का भी दिन है। यह 4 और 4 का कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। 1 स्टार मिल रहे हैं, 10% सफलता का दर होने की संभावना है। 5 मूलांक वाले, इनका जन्मतिथि किसी माह का 5/14/23 तारीख को हुआ होता है, बुधदेव इनके स्वामी बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना, सामान्य होने की संभावना, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। 6 मूलांक वाले, इनका जन्मतिथि किसी माह का 6/15/24 को हुआ होता है, शुक्रदेव इनके स्वामी बनते हैं। दिन बहुत अच्छा होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। 7 मूलांक वाले, 7/16/25 इनका जन्मतिथि होता है किसी माह का, दिन उत्तम होने की संभावना है, 4 स्टार मिल रहे हैं, 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 8 मूलांक वाले, किसी भी माह का 8/17/26 तारीख को जन्म होता है, शनिदेव जिनके स्वामी बनते हैं, 10 से 40% सफलता का दर है। सावधानी जरूरी है, एक स्टार ही मिल रहे हैं। 4-8 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अच्छा नहीं होता है, घातक होता है, इसलिए सफलता का दर भी कम है। 4-9 का भी संबंध वही है, अच्छा नहीं होता, क्योंकि वायु और अग्नि तो 9/18/27 तारीख को इनका जन्म होता है। जिस जातक का 9 मूलांक बनता है, मंगल इनके स्वामी बनते हैं। सावधानी जरूरी है, 1.5 स्टार मिल रहे हैं, 20% सफलता का दर होने की संभावना है। यहाँ तो ये रहे हमारे अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अभी तक की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी होगी। आप हम अभी तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका आभारी। और अंत में आपका सुझाव अपेक्षित है, ताकि हम अपनी प्रस्तुति में कुछ त्रुटि निराकरण कर सके, नवीकरण कर सके, नई चीजें ला सके और प्रस्तुति को और उपयोगी बना सके। हम थोड़े अधिक मेहनत करने के लिए तैयार हैं, केवल आपका थोड़ा सा सुझाव चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। आप हमसे बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मां शारदे की असीम कृपा पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।
मां शारदे की असीम कृपा। जय मां शारदे। नमस्कार।